और उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण शीतलहर को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो यूपी में भीषण शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 3 से 5 डिग्री तक ये तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है और यूपी के कई जिलों में भीषण शीतलहर की मार से लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो यूपी में भीषण शीतलहर को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ब्रिजेंद्र, आपका रुख करेंगे महाराजगंज में ठंड के क्या हाल है, किस तरह से शीतलहर की वजह से ठिठुरन वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें कि मौसम का तापमान दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इस समय जो मौजूदा समय में तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास है। बात करें विजिबिलिटी की तो सड़कों पर जो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है वो 10 मीटर के आसपास देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं न कहीं धीमी पड़ी है। और जो सड़कों पर वाहन चल रहा है वो फॉग लाइट और हाई लाइट और इसके साथ ही पार्किंग लाइट को जलाकर सड़कों पर चल रहा है। जो रफ्तार कभी 80 और 120 हुआ करती थी वो इस समय मौजूदा समय में 20 से 40 की स्पीड में लोग धीरे धीरे करके सुबह के टाइम में निकल रहे हैं। बात करें ऐसे मौसम के ने जिस तरीके से करवट बदला है, जिस तरीके से तापमान में भारी गिरावट आई है, इससे में जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें सर्दी खांसी की जो बीमारियां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की तो रैन बसेरे हों या फिर चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और साथ ही साथ बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं जो 1 से 8 तक के बच्चे होते हैं और उनके लिए जो है 15 जनवरी तक के लिए छुट्टी की गई है। और मौजूदा समय में आज 5 जनवरी है, आज भी स्कूलों की छुट्टी है। और साथ ही साथ बात करें कि जो किसान हैं उनको इससे जो मौसम में बदलाव आ रहा है उससे जो परेशानियां हो रही है, इसमें जो सरसों की फसल है वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्द हवाओं के साथ जो है शीत के फुहारे गिर रहे हैं, इसकी वजह से सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए गेहूं की फसल की तो उसमें अच्छा देखने को मिल रहा है, जिससे जो है किसान एक तरफ खुश नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ जो सरसों की फसल है उसको नुकसान देखते हुए मायूस भी नजर आ रहे हैं। जी आलोक, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? ठंड की वजह से कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और शीतलहर फिलहाल कैसी चल रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में अगर कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों से मौसम ठीक है। खासतौर पे कोहरे की बात कहें तो सुबह कोहरा इतना नहीं पड़ रहा है। तापमान को लेकर के अगर बात करते हैं तो 4-5 रोज पहले जो तापमान मैक्सिमम 18 डिग्री और मिनिमम 10 के आसपास हुआ करता था वो धीरे धीरे गिर रहा है। दिन के तापमान और रात के तापमान में जो बड़ा अंतर होता था, जिसकी वजह से रात में ठंड ठिठुरन ज़्यादा हुआ करती थी, अब वही ठंड दिन की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि मिनिमम जो है टेम्परेचर जहां 8 के आसपास होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो मैक्सिमम पहले 18 होता था अब वो धीरे धीरे 16, 17 और 15 की तरफ जा रहा है। तो तापमान जो दिन वाला है वो भी लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ठंड रात और दिन का लगभग धीरे धीरे करके बराबर होता जा रहा है। और मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट किया हुआ है। उत्तर भारत में पूरे शीतलहर की बात करें, उत्तर प्रदेश में कहें तो सभी जिलों में ठंड हम देख रहे हैं, शीतलहर का असर देख रहे हैं। कोहरे को हम खासतौर पे बाहरी क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में ज़्यादा देख रहे हैं जो महानगर के अलावा है, छोटे कस्बे हैं और ख़ासतौर पे सड़कों पे, हाईवे पे कोहरे की घनी चादर बन रही है, जिसमें विजिबिलिटी बेहद कम है। उसकी तरफ से भी सरकार की तरफ से आदेश निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी कोहरे की वजह से लंबी दूरियों की जो ट्रेनें हैं या फिर हवाई जहाज़ों
के जो समय है उसमें भी अंतर आ रहा है। तो मुश्किलें जरूर आ रही हैं, चाहे ट्रेन हो या फिर सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, उसकी रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना को बचाने के लिए ये सब जरूरी भी है। तो राजधानी की बात करते हैं तो लगभग मौसम अभी ठीक है, तापमान जरूर नीचे गिरा हुआ है, लेकिन कोहरे से एक बड़ी राहत यहाँ पे है। जी ब्रिजेंद्र, जिस तरह से तापमान में गिरावट हो रही है और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिनों तक इसी तरह का अलर्ट जो है वो जारी रहेगा? मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहा है? क्योंकि देखिए आईएमडी ने भी इसी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, और उसके बाद जिस तरह से अभी आलोक भी बात कर रहे थे कि कोहरा जो है वो छट गया है, लेकिन शीतलहर जो है वो ठिठुरन बढ़ा रही है, परेशानी बढ़ा रही है दिन के समय में भी। बिल्कुल बता दें कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा ये पूर्वानुमान जारी किया गया है कि यूपी के अगले 6 से 7 दिनों तक लगातार ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा, जिसमें 33 जिले जो है अलर्ट पर रखे गए हैं। कोल्ड वेव की स्थिति देखने को नजर आ रही है। और साथ ही बात करें, चूंकि महाराजगंज जो है भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ तराई बेल्ट के क्षेत्र में आता है, यहाँ पे जिस तरीके से कोहरे नजर आ रहे हैं, ठंड महसूस की जा रही है, इसके साथ साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से जो है ठिठुरन महसूस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा लोग जो है जो सड़कों पर निकल रहे हैं, बकायदा टोपी लगाकर, मफलर लगाकर, शाल ओढ़कर निकल रहे हैं। और जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई अलाव की, तो लोग वहां पे रुक रहे हैं और अलाव के पास भी बैठ रहे हैं। फिलहाल बात की जाए कि जो भी लोग मतलब यूं कह ले कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जब जरूरी कार्य है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी आलोक, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां राजधानी लखनऊ में की है? क्योंकि हमने देखा कि स्कूलों की छुट्टियां भी उत्तर प्रदेश में कर दी गई है, तमाम ऑफिसर्स को भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में डाल दिया गया है, तमाम तैयारियां की गई है। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट हो रही है, अब उसको लेकर और क्या कुछ कदम जो है वो प्रशासन को उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, राहत देने वाली बात अभी भी यही है कि राजधानी लखनऊ में मैंने आपको कहा कि कोहरा इतना नहीं हो रहा है। लगभग विजिबिलिटी अगर कहें तो 1 किलोमीटर के आसपास है, जिसे हम ठीक मान सकते हैं इस जनवरी के महीने में, जो कि 14 जनवरी तक आमतौर पर ये माना जाता है कि मकर संक्रांति तक ठंड बढ़ती है, शीतलहर बनी रहती है। और कोहरे का भी मार खास तौर पे बाहरी क्षेत्र जो महानगर हैं, वहाँ गाड़ियाँ या यूं कहिए कि जिस तरीके का कहीं ना कहीं धुआं और बाकी सारे गतिविधियां रहती हैं, उस वजह से कोहरा कम होता है महानगर में। लेकिन छोटे शहरों की तरफ जाइए या बाहर हाईवे की तरफ जाइए तो कोहरा अभी भी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर कहा जाए कि कोहरे की वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं और कोहरे में संभल के चलने की ज़रूरत भी हो रही है। अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, और साथ में समय समय पर जिलाधिकारी जब भी मौसम को लेकर के देखते हैं अलर्ट ज़्यादा होता है, तो बच्चों के न सिर्फ स्कूलों के टाइमिंग के बदलाव का आदेश देते हैं, बल्कि छुट्टी भी कर दी जाती है। तो अभी जो विंटर वेकेशन है वो चल रहा है, लेकिन आगे इस तरह से अगर मौसम बना रहेगा, कोहरा पड़ेगा, ठंड और गलन रहेगी, तो निश्चित तौर पे छोटे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं। और कामकाज को भी लेकर के राजधानी लखनऊ में अभी स्थितियां ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन के मोड में ये निर्देश जरूर है कि जाया जा सकता है, लेकिन अभी चाहे सचिवालय के काम हो या सरकारी कामकाज हो, बाकी जिस तरीके का यहाँ पे सरकारी कार्यालयों का पूरा जमावड़ा है, उन सब जगहों पर जो सामान्य समय है वो उस पर काम चल रहा है, बाकायदा ऑफलाइन चल रहा है। और ठंड है तो लोग अपने कपड़े ज़्यादा पहन रहे हैं, क्योंकि मौसम से बचना या किसी तरह से बीमार होने से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कपड़े ढंग से पहने हों, और जिस वजह से ठंड से बचा जा सके। क्योंकि ये सारे निर्देश आदेश सरकार जारी कर सकती है, मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान दे सकता है, लेकिन खुद ब खुद बहुत ध्यान रखने होंगे, जिसकी वजह से इस ठंड से बचा जा सकता है। अलाव और रैन बसेरा ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सड़कों पे सोया करते हैं गरीब, उन लोगों के लिए व्यवस्था है, और सरकार ने राजधानी लखनऊ में इन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर किया हुआ है।
जी आलोक, अगर पिछले सालों की बात करें, चूंकि आपने 14 जनवरी तक का मकर संक्रांति का जिक्र किया, इसी तरह की ठंड पड़ती रही, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले सालों में कोहरा भी रहता है, ठंड भी रहती है, दोहरी मार पड़ती है। लेकिन फिलहाल राहत की बात जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोहरा नहीं है, 1 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है, लेकिन अगर एक कंपेरिजन किया जाए पिछले सालों का इस साल से, तो वो कैसा है? बिल्कुल, देखिए पिछले साल से तुलना करने के लिए अगर हम कुंभ को ही देखें तो कुंभ में जिस तरीके से ठीक इसी समय कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ करता था, बेहद ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, चाहे वो प्रयागराज की बात हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो। और 24 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उन सब समय के अगर हम जनवरी महीने की तुलना करें तो कहीं ज़्यादा ठंड थी। और लगभग अगर तारीखों को भी देखें, या जैसे आज 5 जनवरी है, तो जनवरी महीने के पहले सप्ताह को देखें तो पहले जनवरी 2024 जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में अभी राहत नजर आ रहा है। तापमान कहिए या ठिठुरन गलन कहिए, फिर भी कुछ राहत है जो हम बिल्कुल, यानी कि पिछले साल के मुताबिक इस साल कई ज्यादा राहत लोग महसूस कर रहे हैं। तमाम जानकारी आप दोनों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।